हेलो गाइस, मैं गौरव वंश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, हम एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं 5.2। तो जो आज हमारा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एबीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपके सामने क्वेश्चन मैंने पुट किया है, आपके सामने क्या है, खाली बॉक्स है। तो उस बॉक्स में हमें ऐसी वैल्यू ऐसी टर्म फाइंड आउट करके हमें इसमें फिल करनी है जो इसको क्वेश्चन को सूटेबल कर सही कर दे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से करूंगा मैं इसको, लेकिन उससे पहले हमें एक फॉर्मूला जानने की जरूरत है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसमें मिडिल टर्म के नाम से। क्या है? मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं? ठीक है बच्चों, देखिए उसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है a प्लस सी अपॉन में 2। अब इसमें ए सी क्या है वो हमें देखना है। यदि हमारी जो क्या है एपी सीरीज हो, क्या है एपी सीरीज, यदि वो a, b, c की फॉर्म में है तो जो हमारा b होगा इसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। तो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो कुछ इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? मिडिल टर्म यानी बी मान लेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस सी की वैल्यू 26 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 26 कितना हो गया? 28 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 14। तो जो इस हमें जो बॉक्स फिल कर रहा था इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 14। ठीक है, और देखो अब कई बार चेक कर लेना, क्या पता हमारा सवाल गलत हो, सॉरी हमारा सॉल्यूशन गलत हो, आंसर गलत हो, तो चेक कर सकते हैं। देखो 14 में से 2 गए तो कितने बच गए? 12। अब 26 में से 14 गए तो तब भी कितने बच गए? 12। तो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए वो किस प्रकार से होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ब्लैंक, 13, ब्लैंक, 3। ठीक है, देखिए बच्चों इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, जो भी आपको आसान लगे उसको अपना लेना। ठीक है, देखिए पहला जो तरीका है वो देखो आप थोड़ी देर इसको भूल जाइए, इन दोनों को देखिए, इन तीनों टर्मों को। ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म, ये राइट लेफ्ट टर्म। और आप जानते हो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था मिडिल टर्म। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप हमें इस पे काम करना है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो उसको लेकर जब हम काम करेंगे तो 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 2 यानी कि 8। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8। ठीक है बच्चों, जब ये कहा गया है एपी सीरीज है, ये मान लो बच्चों कहा गया है ये एपी सीरीज है, तो देखिए ये हमारा क्या है, हम क्या निकालेंगे? इसमें डी निकालेंगे। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T2। तो हमारे पास ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। अब T1 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? T3 माइनस T2। ठीक है, अब T3 कितना हमारे पास? 8 माइनस कितना करना है? 13। तो हमारे पास कितना आ गया? -5 आ गया डी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब जो हमारे पास हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है बच्चों? फर्स्ट टर्म। अब हमें देखिए हमारे पास a2 गिवन है, a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी। भाई हमारे पास a2 गिवन है ना, क्योंकि a प्लस डी, और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13 इज इक्वल टू a हमें निकालना है प्लस, इसको a लिखिए, 9 लिख जाए a। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5। a हमें निकालना है, तो हम इस -5 को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 13 माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 18। यानी कि जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 18 आएगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक बच्चों, क्या हो गया? फर्स्ट मेथड। अच्छा लगा तो आप इसको अपना लेना, ये भी आसान है। अब जो मैं अगला करवाऊंगा वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए और उसके जरिए सारे क्वेश्चन होंगे।
आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो उसी की तरह हमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसी मेथड से हमें सॉल्व करने में, इसलिए उसको यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखिए हमारे पास, हमें नहीं पता हमारे पास ये कौन कौन सी टर्म है। दोबारा देखिए हमें पता है, लेकिन A2 हमारे पास कितना बच्चों 13 कितना है, और A4 कितना हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितना है 3। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D = 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D। अब उसी प्रकार से A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3D, और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आप देखिए आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा। मैंने जब जिस दिन इसका बेसिक पॉइंट क्लियर किया था, मैंने उसी दिन बोल दिया था जिस बच्चे ने अगर थर्ड चैप्टर रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, तो लिख देना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट हम जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा, ये गलती मत कर देना बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो कीजिए। देखो हमें इसमें क्या करना होता है, चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमें इसमें क्या करना होता है, हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को। जैसे मान लो 5a होता, यहाँ पे a होता, तो हमें इसको भी 5a करना होता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमारा नॉर्मली हमें वेरिएबल इक्वल मिलेंगे इस चैप्टर में, कभी कभार हो सकता है नहीं मिले तो हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे क्या इक्वल है, देखिए किस प्रकार से करेंगे, A + D = 13, A + 3D = 3। ठीक है, देखो हमें इनको कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि देखो एलिमिनेशन मेथड, और आप सभी जानते होंगे एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, गायब करना, हटाना, रिमूव करना। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। और विलोपन का मतलब क्या होता है, हटाना, गायब करना, वही मतलब सेम है। ठीक है, तो इसका मेरे कहने का भाव जो ये है कि हमें यहाँ से किसी एक वेरिएबल को गायब करना होता है। आप डी को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इक्वेशन के साथ, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपने सीधी उंगली से घी निकालना है, निकल जाए तो ठीक है, वरना उंगली हमें टेढ़ी करनी भी आती है। ठीक है, तो A + D, और इधर क्या है A + 3D, तो हमारा वेरिएबल इक्वल है, तो हमें गायब कैसे करेंगे, यदि दोनों की साइन सेम है तो घटाने पर, साइन डिफरेंट है, मान लो ये प्लस का है या नेगेटिव का है, तो ऐड करने पर, तो ये साइन सेम है ना, तो लिख देना बाय द सब्ट्रैक्शन, इधर लिख देना बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाने पर, तो घटाने पर क्या करेंगे, जो नीचे वाली स्टेटमेंट होती है उन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, प्लस का a और माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का d माइनस का 3d, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2d। इधर 13 में 3 गई तो कितना बचेगा 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10/-2, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी बच्चों -5। ठीक है, अब देखिए d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5। अब इधर देखिए हमें क्या निकालना था, a और क्या A3 निकालना था। अब देखिए d की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए जिसमें भी आपको आसान लगे। तो जैसे मैं रखता हूं पुट, लेकिन लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कहां है हमारा, ये रहा, यानी कि a + d की वैल्यू है -5 = 13। a की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 13, माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या निकालना, A3, यानी कि a + 2d।
ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5। इधर देखिए 18 प्लस 2 -5, तो ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। और जब हमने पहले इसको सॉल्व किया था तब भी बच्चों हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी, अगर आपने ध्यान दिया हो दोनों मेथडों से सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो दोनों मेथडों में से आपको आसान लगे आप उसको अपना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप इसको अपनाइए, तो इससे आप देख लेना आगे चलकर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से हम करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मेथड। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है 5, ब्लैंक, ब्लैंक, 9 to 1/2। ठीक है बच्चों, देखो इसमें हमारा 5 क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म में, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, जो ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फोर्थ टर्म कितनी है हमारे पास, यानी कि a4 कितनी है हमारे पास 9 to 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे a4 को हम किस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं वो देखिए, वो आपको शायद जानते होंगे। a प्लस 3d हम लिख सकते हैं, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 to, देखो अब हम 9 to 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 18 और 1 19/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 19/2, 5 प्लस में इधर किस में आ जाएगा वो नेगेटिव में, इसमें आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि 3d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो अपॉन में 1 क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं अपॉन में। तो इधर देखिए एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 टाइम, और 1 की मल्टीप्लाई 19 के साथ 19 माइनस 2 टाइम, और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए तो हमारे पास 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 में 10 गए तो 9/2। अब हमें निकालनी है d की वैल्यू, तो क्या करेंगे इस 3 को हम नीचे डिवाइड में भेजेंगे, 9 इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो जो हमारे पास d की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 3/2। अब देखिए हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस d, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 3/2। जब हम इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 × 5 = 10 और 3 13/2। ठीक है, अब क्या निकालना हमें a3, वो देखिए उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 2 × d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया ओनली 5 प्लस 3 यानी कि 8। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास a2 कितना आ गया 13/2 और a3 कितना आ गया 8। यही हमारे क्या होंगे बच्चों आंसर होंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है 4, ब्लैंक, 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 6। बहुत कॉमा है बच्चों, इनके हमें फिल करना है, इनको हमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है a गिवन है कितना है बच्चों 4। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट चेंज नहीं, सिर्फ थोड़ा और फालतू हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि हमारे पास a6 कितना है बच्चों वो 6 ही है। ठीक है, अब देखिए a6 को हमने ब्रेक कर लिया a प्लस 5d में इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 5 × d, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो अब देखेंगे यहाँ से हम 5d हमारा क्या मिल जाएगा, हमें 4 को हम इधर भेज देंगे तो 6 माइनस 4, तो 5d हमारे पास आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आप सभी जानते हैं, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है a2, a3, a4, a5। ठीक है, हमारे पास d भी है और a भी है, तो हमें निकालना सबसे पहले a2 यानी कि a प्लस d, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस d हमारे पास 2/5 है।
तो 4 पंजे 20 और 2 22 बटे 5। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास A2 की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 22 बटे 5। अब क्या निकालना है A3 यानी कि A प्लस 2D। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है बच्चों 2/5। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इधर देखिए 4 प्लस ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 4/5 और इसका मतलब ये होगा 5 चौक 20 और 4 24 बटे 5। ये हमारे पास क्या आ गई है बच्चों A3 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना A4 यानी कि A प्लस 3D और A की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी हमारे पास 2/5। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 3 12 बटे 5। ठीक है बच्चों, 4 3 12 सॉरी 12 क्यों होगा भाई 4 प्लस 3 दूनी 6 होगा ना भाई, 3 दूनी 6 बटे 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 और 6 26 बटे 5। ये हमारे पास क्या होगा A4। अब हमें क्या निकालना A5 यानी कि A प्लस 4D। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 बटे या 2/5। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 बटे 5 यानी कि 5 चौक 20 और 8 28 बटे 5। तो ये हमारी क्या होंगी इन जो बॉक्स में हमें रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यू हमने निकाल ली है। पहले में आएगी 5 बटे 5, सेकंड में 24 बटे 5, थर्ड में 26 बटे 5, फिर 28 बटे 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू होंगी वो आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है ब्लैंक कॉमा 38 कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा -22। ठीक है बच्चों, देखो हमें गिवन क्या क्या पहले हम वो लिख लेंगे और उसी के बेस पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट सेकंड, यानी कि हमें सेकंड टर्म गिवन है, यानी कि A2 हमारे पास कितना है 38। फिर उसके बाद क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी हमारे पास A6 गिवन है हमारे पास कितना है -22। ठीक है बच्चों, अब देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 38। उसी प्रकार से A प्लस 5D को हमने ब्रेक कर लिया 5D में ब्रेक मतलब A प्लस 5D में ब्रेक कर लिया किसको A6 को, तो वो इक्वल हो जाएगा -22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, आप लिख देना, आपको पता है आपको क्या करना है सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, यानी कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के द्वारा हल करने पर या फिर विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे वो भी देखिए। A प्लस D इक्वल टू हो गया 38, A प्लस 5D वो हो गया हमारा -22। अब देखिए किस प्रकार से होगा, आपको पता है साइन सेम है तो बाय द सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस 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 सॉरी देखो माइनस का है बच्चों तो क्या हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, सभी माइनस माइनस लगा दो, पहले चेक कर लेना कौन सा साइन ऊपर, जैसे जिस प्रकार से माइनस था ना यहाँ पर प्लस आएगा तो ये तो कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा -4D। ठीक है, -4D। अब देखिए +38 प्लस 22 कितना हो जाएगा 60, किसका वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि पहले -22 था। ठीक है, 22 था, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया वो प्लस का, इसलिए पॉजिटिव 60 आएगा। डी की वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों 60/-4 यानी कि
15। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 15। अब हमें निकालना क्या ए निकालना है A3 A4 A5। तो देखो ए को हम यहीं से निकाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए। देखो -15 आएगी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -15। ठीक है, लगाया नहीं हमने तो माइनस का 4 है ना, इसलिए रिजल्ट किस में आएगा माइनस में आएगा। तो डी की वैल्यू एक बार लिख देता हूं मैं आपके सामने, डी की वैल्यू आएगी -15। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म इधर देखिए। तो क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, ये रही यहाँ पर, तो वो देखिए बात है, यानी कि ए प्लस और डी की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी कि a की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी बच्चों 8 5 13, 3 और 4 5, a की वैल्यू होगी हमारे पास 53। अब हमें क्या निकालना a3, यानी कि a प्लस 2d, और a की वैल्यू हमारे पास देखो, अब बच्चों a की वैल्यू क्या हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी -15। तो क्या हो जाएगा 53 प्लस, देखो प्लस तो था ही, लेकिन अब क्या हो जाएगा, लेकिन अब ये 2 इंटू -15 कितना हो जाएगा -30। तो जो हमारे पास A3 की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 23, क्योंकि 53 - 30 कितना बचेगा 23। अब हमें निकालना A4, यानी कि a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -15, यानी कि 53 प्लस कैंसिल हो जाएगा भाई, तो क्योंकि +3 इंटू -15 माइनस में आएगा -45। कितना बचेगा 5 और 3 8, यानी पॉजिटिव 8। ठीक है, अब देखिए A5 निकालना हमें, क्या निकालना है A5 हो रहा है क्या A5। देखिए A5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, यानी कि a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, यानी कि 53 माइनस 15 जो कि 60, तो कितना आएगा हमारे पास -7 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ निकालना है 1 2 3 4 5, सही है। A5 तक निकालना था, मैं निकाल दिया। तो बच्चों A3 की हमारा a की वैल्यू क्या है 53, इसमें आ जाएगा 53, फिर A3 कहाँ ये रही 23, फिर A4 ये रही 8, फिर उसके बाद -7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी आगे तक बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक बच्चों, इसलिए आप सभी से उम्मीद है चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आने वाले तमाम भविष्य में आपके जो भी एग्जाम होंगे उन सभी में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लापरवाही ना बरतें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार की लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।